हेलो फ्रेंड्स, जिस तरह कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से मुख्तलिफ स्कूल्स बंद हैं और अभी रिसेंटली जो है अनाउंसमेंट आई कि अभी ये लॉकडाउन मज़ीद चलेगा और स्कूल्स और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो बंद रहेंगे। तो ये क्लासेस स्पेशली इसलिए अरेंज की गई हैं और इसमें जो है मेनली फोकस हम 9th और 10th क्लास पे करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं इस तरह से लेके चलूँ कि आप इंतहाई फ्रेंडली माहौल में मेरे साथ इस सारे सीरीज से आप सीख सकें। और इसके अलावा पर एक जो ज़रूरी चीज़ है कि जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो आप फौरी उसको कमेंट में लिखते हैं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में या जब उससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूँ तो उसमें मैं उस प्रॉब्लम को या कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूँ कि जो भी प्रॉब्लम थी आप उसको समझ सकें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 9th क्लास से। तो ये है मैथ की बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। और इसमें जो है हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस जो है इनको उर्दू में जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैट्रिसेस जो है कालिब को कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज से करेंगे और बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस में आपके पास होते हैं रोज और कॉलम्स। सबसे पहले तो आपको रोज और कॉलम्स का पता होना चाहिए। तो जब ये इस तरह से होते हैं, ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो ये जो ये है जिसको हम कह सकते हैं कि आपकी जो है वर्टिकल लाइंस हैं वो आपके कॉलम्स हैं और जो आपके हॉरिजेंटल्स हैं वो आपके रोज हैं। अब इसमें कितने कॉलम है? 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं और रोज कितने हैं? 1 2 3, 3 रोज हैं। ठीक है, तो 3 कॉलम्स और 3 रोज हैं। तो इसको हम इसका ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि मैट्रिक्स एम इज ऑफ ऑर्डर 2 by 3। तो 2 by 3 का मतलब क्या है कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो जब भी आपके पास ऑर्डर का क्वेश्चन आए कि राइट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो आपने सिंपली लिख देना है कि इट दिस मच रोज एंड दिस मच कॉलम्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कि 2 रोज 2 by 3। ठीक है, कि 2 रो बाय कॉलम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इज ऑर्डर। सेकेंडली, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेस वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें दो मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम होता है, जैसे ऑर्डर ऑफ ए एंड द ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, ये दोनों सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो और सेकंड चीज इनकी एंट्रीज भी सेम हो। जैसे कि यहाँ पर दो मैट्रिसेस हैं 1 3 -4 2, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। और इसी तरह जब हम सेकेंड मैट्रिक्स बी को देखें तो इसमें भी हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं और इनकी वैल्यूज भी सेम है 1 1 -4 3, 2 + 1 3 और 2 और 4 - 2 2। ठीक है, तो एंट्रीज भी सेम है। तो जब ये कंडीशन हो तो इस कंडीशन के बेस पे हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो है ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है इसकी। तो हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें क्या क्या है, उन्होंने क्या क्या इनका ऑर्डर बताना है। ठीक है, जब अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, अब इसका ऑर्डर आपने कैसे लिखना है? लिखना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब क्या ऑर्डर है इसका? 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो पहले क्या लिखना था? पहले रोज लिखने और फिर कॉलम। तो 2 by 2। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। इस तरह सेकंड को भी आप लिख सकते हैं। और अब मैं ई को भी लिखता हूँ कि तो इसका भी ऑर्डर जो है आपके पास 3 रोज और 2 कॉलम है, 3 by 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी आप सब खुद से प्रैक्टिस करेंगे और उनका ऑर्डर आप फाइंड कर सकते हैं। ये इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, सिंपल आपने रोज और कॉलम्स को काउंट करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन,
इसमें लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इनमें से कौन सी मैट्रिसेस हैं जो आपस में इक्वल हैं। अब हम देखते हैं कि इक्वल होने की कंडीशन टू कंडीशन थी। लाइक इक्वल की कंडीशन कितनी थी, टू कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, या आप सेम ऑर्डर लिख सकते हैं। और सेकंड कंडीशन थी कि सेम एंट्रीज होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ऑर्डर भी सेम और एंट्रीज भी सेम। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्विकली कि किन मैट्रिसेस का ऑर्डर और एंट्री सेम। तो अगर हम ए को देखें, ए के अंदर इसका ऑर्डर है 1/1 और इसके अंदर वैल्यू क्या है 3। और अगर हम बी को देखें तो इसका ऑर्डर डिफरेंट है ए से, तो ए और बी तो आपस में इक्वल नहीं है। और हम देखते हैं ए के इक्वल और कौन सी हैं, तो हमें नज़र आता है कि मैट्रिक्स सी 5-2। तो 5-2 क्या आता है 3। तो थ्री एंट्रीज भी सेम और ऑर्डर भी इनका सेम 1/1। तो ए और सी जो है वो आपस में इक्वल है, ए इक्वल्स टू सी। इसी तरह अगर हम देखें बी और डी को, तो इनका ऑर्डर तो सेम है पर इनकी वैल्यूज डिफरेंट है। इस यहाँ पर 3 पहले और यहाँ पर 5 बाद में है, जबकि यहाँ पर 5 पहले और 3 बाद में। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा, और पर अगर हम आई को देखें तो आई और बी जो है ये सेम है, 3 3 5 और 3+2 5। तो इनका ऑर्डर भी सेम और वैल्यूज भी सेम, तो बी इक्वल्स टू आई। इसी तरह हम बाकी सबको भी कर सकते हैं। सिर्फ मैं एक और करूँगा कि ई और एज को हम देखें तो 4 6 4 6 0 2 0 2, ऑर्डर भी सेम वैल्यूज भी सेम, तो ई इज ऑल्सो इक्वल्स टू एच। तो हमारा सेकंड पार्ट भी इस एक्सरसाइज का हो गया। फर्दर हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट भी इजी है और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आपने ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो हमने सिंपली ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो ये मतलब क्या इनकी वैल्यूज होंगी जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ ताकि आपके लिए इसको समझना इजी हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। और आपने, क्योंकि हमने रूल पढ़ा कि ए प्लस सी इसके इक्वल है, a+2b इसके इक्वल, -7 की इक्वल, 4d-6 2d की इक्वल और c-1 3 के इक्वल। तो हमने सिंपली इन चीज़ों को सबसे पहले लिख लेना है। a प्लस सी इक्वल्स टू 0, a+2b इक्वल्स टू -7, c-1 इक्वल्स टू 3 और लास्टली 4d-6 इक्वल्स टू 2d। ठीक है, तो हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई यहाँ पर। तो सिंपली हमने देखना है कि किसको हम सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आ रहे तो आप उसमें देखेंगे किस में सबसे कम वेरिएबल्स या अननोन्स हैं। वेरिएबल्स को हम अननोन्स भी कहते हैं, जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता होती है उनको हम क्या कहते हैं, अननोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन 3 को देखें, c-1 इक्वल टू 3, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लिखते हैं कि c इक्वल्स टू 3, यहाँ पर -1 है, तो अगर हम इसको राइट साइड पे ले जाएं तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3+1 और यहाँ पर हमें c की वैल्यू मिल जाएगी 4। ठीक है, हमें c की वैल्यू 4 मिल गई। अब इस वैल्यू को हम किस में प्लेस करें तो हमें दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू मिल सकती है। तो हम देखते हैं इक्वेशन 1, अगर यहाँ पर हम c की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें a की वैल्यू आराम से मिल सकती है। तो हम a प्लस सी, इसके लिए आप प्रॉपर लिख सकते हैं कि by placing value of c in equation 1। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। पेज मेरे पास कम हो गया था, तो यहाँ पर था a प्लस सी इक्वल्स टू
0 और सी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 4। ठीक है, तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और ये प्लस 4 वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा सेकंड राइट साइड पे, तो a की वैल्यू आ जाएगी -4। अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमें फर्दर बाकी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो बाकी इक्वेशंस की वैल्यूज यहाँ पर थी हमारे पास a प्लस 2b -7। तो हम इसमें a की वैल्यू फाइंड प्लेस कर देंगे और हमें फिर b की वैल्यू मिल जाएगी। तो a प्लस 2b इक्वल्स टू -7 और यहाँ पर फिर से आप लिख सकते हैं बाय प्लेसिंग वैल्यू ऑफ a। तो मैं दोबारा से नहीं लिख रहा और बस स्ट्रिक्टली कर रहा हूँ इसको। तो ये -4 यहाँ पर माइनस है, उधर जाके राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, 2b इक्वल्स टू -7 प्लस 4। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बास बच्चों को जो है तो माइनस प्लस में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको मैं एक सिंपल सिनेरियो बता देता हूँ कि आपने किसी को या आपने किसी दुकान पे जो है आपने 7 रुपीज़ देने हैं। ठीक है, और आपके पास अभी 4 हैं, तो आप 4 रुपीज़ दे देंगे और अ, फिर आप और कितने उसको पैसे बाकी और देने होंगे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो आपने पैसे देने हैं उनको आप माइनस लगा लें और जो आपके पास है उनको आप प्लस कर लें। ठीक है, तो -7 आपने 7 रुपीज़ देने थे और आपके पास अभी 4 रुपीज़ हैं। तो 4 रुपीज़ आपने दे दी और अब मज़ीद और कितने पैसे देने हैं, तो सिंपली 3। और 3 भी अभी देने हैं, तो इसलिए आप इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए था कि जिनको प्लस माइनस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप सिंपल इसका एक इजी रूल भी रख सकते हैं, जब भी प्लस माइनस हो तो जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है आप वो साइन यूज कर सकते हैं। होगा माइनस, प्लस माइनस जब भी होगा तो होगा माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। ठीक है, तो 2b और यहाँ पर 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा तो राइट साइड पे आके ये डिवाइडेड होगा, तो b की वैल्यू हमें मिल गई -3/2। अब लास्टली हमें मिलना है, ढूंढनी है 4d -6 इक्वल्स टू 2d की वैल्यू। तो इसमें हमारे पास d वेरिएबल है और मजीद और कोई वेरिएबल नहीं, तो इसको हम सबसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कि हम क्या करेंगे कि d वाली वैल्यूज जो लाइक टर्म्स हैं, जो एक जैसी टर्म्स होती हैं उनको लाइक टर्म्स कहते हैं, तो लाइक टर्म्स को हम एक साथ एक तरफ कर देंगे और जो दूसरी टर्म है उसको दूसरी तरफ कर देंगे। तो हम देखेंगे 4d जो है 2d से बड़ा है। ठीक है, तो इस वजह से हम 2d को 4d की तरफ ले आएंगे। 4d माइनस 2d और ये -6 था तो यहाँ पर माइनस, वहाँ पर जाके प्लस, राइट साइड पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4d माइनस 2d हो गया 2d और यहाँ पर 6 रह गया और ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 6 डिवाइड बाई 2 और इसको कटिंग अप कर लें या 2 3 जा 6, तो हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई, d इक्वल्स टू 3। तो आपने देखा हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली, डी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली और सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब अगर हम उसी मैट्रिक्स में हम ओरिजिनल वैल्यूज को रिप्लेस कर दें, तो ए प्लस सी मीन 0, 4 माइनस 4 0 हो गया। सी माइनस वन मीन सी क्या था, माइनस सी जो था 4 था, तो 4 माइनस 1 3 और इसी तरह। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है और अभी जो हम मज़ीद जो है इसको हम वीडियो को स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।